गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमन्मङ्गलमङ्गलास्तव वदो गावो हिता मङ्गल ध्यावो मङ्गल पाहु मङ्गल सदा सर्वत्र हि मङ्गल। माङ्गल्यस्य दः चिदम्बर गुरु देहाधरी मंगला जाचे नाम सुपूर्ति गुणवगे विश्वेकरी मंगला। औदुंबर निवासिन भक्ताभिमानी राजाधिराज सद्गुरु सार्वभौम चिदंबरेश्वर महाराज की जय। दास राजा राम महाराज की जय। संत माता विठाबाई की जय। सब संतन की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ओंकाराचे पीठ असे जो गणपती। ओंकाराचे पीठ असे जो गणपती। 14 विद्या हाती जयाची। 14 विद्या हाती जयाची। ओंकाराचे पीठ असे जो गणपती। चतुर्भुज मूर्ती सिंधूर तो वर्ण पाशांकुश जान आयुध हाती। पाशांकुश जान आयुध हाती। ओंकाराचे पीठ असे जो गणपती। ओंकाराचे पीठ असे तो गणपती। मूषिक वाहन गणवचा जो धीश। मूषिक वाहन गणवचा जो धीश। वंदिती तयास त्रिभुवनी। वंदिती तयास त्रिभुवनी। ओंकाराचे पीठ असे जो गणपती। ओंकाराचे पीठ असे जो गणपती। आनंद मोदक विराजे तो करी। आनंद मोदक विराजे तो करी। साजतस शिरी छत्र शोभा। साजतस शिरी छत्र शोभा। ओंकाराचे पीठ असे जो गणपती। ओंकाराचे पीठ असे जो गणपती। अग्रपूजा जाचे नाव विघ्नहर। अग्रपूजा जाचे नाव विघ्नहर। चाले बरोबर स्वामी पुढे। चाले बरोबर स्वामी पुढे। ओंकाराचे पीठ असे जो गणपती। ओंकाराचे पीठ असे जो गणपती। चिदंबर धनी असे त्रैलोक्याचा। चिदंबर धनी असे त्रैलोक्याचा। छबिन जयास सोमवारी। छबिन जयास सोमवारी। ओंकाराचे पीठ
असे जो गणपती ओंकाराचे पीठ असे जो गणपती दास म्हणे स्वारी निघे आनंदेशी दास म्हणे स्वारी निघे आनंदेशी महिमा वेदाची न वर्णावे महिमा वेदाची न वर्णावे ओंकाराचे पीठ असे जो गणपती ओंकाराचे पीठ असे जो गणपती चिदंबर महाराज जय जय चिदंबर महाराज 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 हरवड़ गरीब नवाज जय जय चिदंबर महाराज हरवड़ गरीब नवाज जय जय चिदंबर महाराज चिदंबर हरि जय जय चिदंबर हरि चिदंबर हरि जय जय चिदंबर हरि शिव 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 सांब चिदंबर हर 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 सांब चिदंबर शिव 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 सांब चिदंबर हर 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 सांब चिदंबर शिव 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 सांब चिदंबर हर 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 सांब चिदंबर बोला चिदंबर राजा राम महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक देवदेवोत्तम हरिहर ब्रह्मादि वंदित मूल स्वरूपी निर्गुण निराकार सच्चिदानंद परब्रह्म सद्गुरु परात्पर चिदंबर महाराज को दीर्घ दंड अनंत कोटि नमस्कार करते हुए सभी चिदंबर स्वरूपी भक्तजन जो इस कथा का श्रवण कर रहे हैं उन सभी लोगों को मेरा दंडवत प्रणाम करते हुए आज सप्ताह का आखिरी दिन से पहले वाला दिन है। संत माता विठाबाई जो भक्त श्रेष्ठ राजाराम महाराज के साथ हर अवतार में भगवान के हर अवतार में हर युग में प्रहलाद के समय में पद्मिनी नरसिंह अवतार में राम अवतार में अंगद के साथ मंथरा कृष्ण अवतार में उद्धव के साथ कुब्जा पांडुरंग अवतार में नामदेव तुकाराम महाराज के साथ जनाबाई और चिदंबर अवतार में चिदंबर दास राजाराम महाराज के साथ संत माता विठाबाई का स्वरूप धारण करके चिदंबर महास्वामी के भक्ति के लिए चिदंबर के दर्शन के लिए अपना संसार अपना घर गृहस्थी सब कुछ न्यौछावर करके त्याग करके सब कुछ छोड़कर चिदंबर चरण में जगतगुरु दास राजाराम महाराज को अपना गुरु मानकर राजाराम महाराज के आशीर्वाद से चिदंबर महाराज का दर्शन संत माता विठाबाई ने पाया। संत माता विठाबाई का जन्म शके 1714 तो राजाराम महाराज का जन्म 1609 और चिदंबर स्वामी का जन्म 1680। तो राजाराम महाराज से 24 साल छोटी विठाबाई राजाराम महाराज का भेंट एक अरण्य में होता है जहां पर दासश्रेष्ठ राजाराम महाराज विठाबाई को आशीर्वाद करके चिदंबर के दर्शन के लिए कुंदगोड़ लेके जाते हैं। संत माता विठाबाई का थोड़ा ही समय में उनका जन्म और उनका जो परिचय उनका जो स्वामी के साथ जैसा दर्शन हुआ वो सब
विठाबाई के ही अभंग वाणी से हम सुनेंगे। और आगे चलकर जब विठाबाई के मन में ऐसा एक तड़मड़ पैदा होता है कि चिदंबर साक्षात पांडुरंग अवतार है, फिर भी चिदंबर स्वामी का जो वैभव पंढरपुर में होता है वैसा स्वामी का क्यों नहीं होता है। ऐसा एक मन में जब विठाबाई को विचार आता है, उस वक्त चिदंबर और राजाराम अपना अवतार का समाप्ति कर दिया होता है। तो किसके पास मैं जाऊं मेरी शंका को निवारण करने के लिए। जब मन में आता है कि इस भूमंडल के ऊपर जीवंत समाधि साक्षात विष्णु अवतार माऊली ज्ञानेश्वर महाराज के पास मैं जाकर मेरा शंका का निवारण करूंगी, ऐसा संकल्प करके वो आळंदी जाती है। कि सब विचार को आज संत माता विठाबाई के अपने ही अभंग वाणी में, विठाबाई ने अपना अभंग रचना राजाराम महाराज के निर्याण के बाद किया है। राजाराम महाराज का निर्याण शके 1765। संत माता विठाबाई राजाराम महाराज के निर्याण के बाद वो 24 साल तक अपना अवतार का, भक्ति का, चिदंबर भक्ति का और ज्ञानेश्वर महाराज के साथ भेंट, ये सब लीलाएं और अभंग रचना किया है। विठाबाई का वृत्तांत थोड़े ही समय में हम उस विठाबाई के अभंग वाणी से सुनेंगे। माझी सांगतो ऐका वृत्तांत तुम्हासी, पतित मी दासी चिदंबर सर्व सांगते ऐका मुळापासून समजा। ऐका तुम्ही माझे जन्माचे ते, माझे आईचे नाव संतूबाई जाण, सांगतो हो पण तुम्हा लागी। पित्याचे हो नाव रामप्पा नाईक, दोघे होतो देख पंढरपुरी। विठाबाई म्हणे माता पिता ऐसे, दोघे होते बहुत विठ्ठल भक्त। विठाबाई कह रहे कि देखो संत लोगों का कैसा विचार रहता है, संत लोगों के अंदर जो पश्चाताप भाव कितना ऊंचा स्तर का रहता है। क्योंकि उनको पश्चाताप भाव क्यों होता है, तो एक क्षण भी अगर मुझे चिदंबर का विस्मय हो गया है, एक क्षण भी अगर चिदंबर नाम का विस्मरण हो गया है, तो उनके अंदर एक पश्चाताप भाव आता है। उसी पश्चाताप भाव को व्यक्त करने के लिए संत माता विठाबाई कह रही है, पतितमी दासी चिदंबर। ऐसा अपने आप को परिचय दे रही है। हम लोग जब हमारा परिचय मांगते हैं तो हम हमारा सब कुछ कहते हैं कि हम फलाना आदमी है, हमारा गांव ऐसा है, उधर हमारा 2 बंगला है, हमने वो पढ़ा है, हमने वो नौकरी किया है, ये सब हम परिचय देते। लेकिन संत लोगों ने अपना परिचय कैसा दिया है, जो भक्ति का जो शुद्ध अवस्था है उसका परिचय संत माता विठाबाई कह रहे हैं कि मेरे माताजी का नाम संतूबाई और पिताजी रामप्पा नाइक, दोनों पंढरपुर में हम वास करते थे। वो माता पिता पांडुरंग के परम भक्त थे। पांडुरंग के ऊपर सब कुछ उन्होंने अपना जीवन समर्पण कर दिया था। लेकिन उनका लग्न होके 20 साल तक रामप्पा नाइक और संतूबाई को पुत्र संतान का योग आया नहीं था। उनके मन में एक ऐसा इच्छा था कि एक पुत्र संतान पांडुरंग कृपा से अगर हो जाए तो संसार का एक परिपूर्णता हो जाएगा, ऐसा विचार करते हुए वो पांडुरंग को दिन रात क्षणों क्षणी प्रार्थना कर रहे, इतना प्रार्थना कर रहे, ऐसा प्रार्थना कर रहे कि विठ्ठलारे करुणा येऊ दे आमची, ब्रीद हे तुमची जाती खरी। कैसे आळवावे विठ्ठलारे तुला, कोण गुणे करुणा येतो आमची। भक्ती नाही रे देवा, भाव नाही स्वामी, मंत्र स्तोत्र माहित नाही देवा। विठाबाई म्हणे प्रार्थिती हो ऐसे,
दोघे मिळूनिया समझा तुम्ही। ऐसा मन में एक पश्चाताप भाव से प्रार्थना करें। देखिए, संत माता विठाबाई, राजा राम महाराज जो देह भाव को छोड़ने के लिए मूल जो पाया है वो है पश्चाताप भाव। जब तक पश्चाताप भाव हमके अंदर आएगा नहीं है, तभी तक हम भक्ति मार्ग का पहला टप्पा भी चढ़ नहीं सकते। तो इधर उनके विठाबाई के माँ बाप पांडुरंग से कह रहे हैं कि हमको भक्ति मालूम नहीं है, हमको मंत्र मालूम नहीं है, हमको स्तोत्र आता नहीं, कैसा भक्ति करना हमें मालूम नहीं है, लेकिन सब कुछ तुम पर जो हमने विश्वास किया है, सब कुछ आप ही से हमारा चल रहा है। ऐसा नाना रीति वो प्रार्थना करते हैं और विठ्ठल को बुला रहे हैं, विठ्ठल, पांडुरंगा, पंढरीनाथा, आप आकर हम पर कृपा कीजिए, हमको पुत्र संतान दीजिए, ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं। एक दिन ऐसे ही प्रार्थना करते करते रडती हो दोघे आक्रंदुनी, विठ्ठलाची मूर्ती घरी ते, पूजिताती दोघे बैसती समोर मूर्तीचे, ऐसे आक्रंदोनी दोघे निजती तेथे, स्वप्ना माझी प्रगटे विठ्ठल समझा, विठाबाई म्हणे प्रत्यक्ष विठ्ठल आशीर्वाद देती स्वप्ना माझी। एक दिन इतना वो आंखों से आंसू बहाते हुए, रोते हुए पांडुरंग से प्रश्न कर रहे दोनों कि हमारे से ऐसा क्या हो गया कि आप हम पर कृपा नहीं कर रहे। ऐसा ही स्वामी को प्रार्थना करते करते उनके घर में जो पांडुरंग का मूर्ति था, उस मूर्ति के सामने ही वो सो गए, नींद आ गया। लेकिन जैसे ही वो नींद में जाते हैं, मध्य रात्रि उनको पांडुरंग स्वप्न दृष्टांत दे रहा है, बोल रहा है कि आप चिंता मत कीजिए, आपका इच्छा पूर्ण हो जाएगा, ऐसा पांडुरंग वचन दे रहा है। जैसे ही दोनों को स्वप्न दृष्टांत हुआ, जब सुबह में नींद से जग गए, दोनों यही विचार कह रहे कि मुझे पांडुरंग ने स्वप्न में आके ऐसा बोला। तो रामप्पा नायक भी वैसा ही बोला और संतूबाई ने भी वही विचार सामने रखा। तो दोनों को बहुत आनंद हो गया। महाराज, आनंदे उठती दोगे हो त्या दिवशी, म्हणती विठ्ठलासी ऐसे जाण, मुलगा हो या मुलगी हो, आम्हा लागी नाव ठेविती विठ्ठला रे तुझाची, ऐसे नवस करती प्रार्थिती विठ्ठला रे, गर्भ तो राहिला तेव्हाची ते, विठाबाई म्हणे नवमास संपदा, उपजली हो समझा मीच जाण। जैसे ही वो स्वप्न दृष्टांत हुआ, आनंद से वो भगवान के सामने पांडुरंग का जो सगुण सकुमार मूर्ति था उनके घर में, स्वामी के सामने नवस कर रहे, स्वामी के सामने कह रहे कि चाहे हमको बेटा हो या बेटी हो, तेरा ही नामकरण में तेरा ही नाम हम रखेंगे। ऐसा जैसे ही उन्होंने ऐसा संकल्प किया, उसी दिन उनका गर्भ रुक गया। उसी दिन जो है ना, गरोदर बन गई संतूबाई, 9 मास खत्म हो गया और विठाबाई का जन्म हो गया। संत माता विठाबाई जो भगवान के साथ, संत श्रेष्ठ, भगवान के भक्त श्रेष्ठ के सेवा के लिए हर युग में जो पंढरीनाथ के साथ जनाबाई बनकर आई थी, वही विठाबाई का जन्म हो गया। नाव ठेविती मजसी विठाबाई म्हणूनी, जन्म शके 1714 जाण, आषाढ तोमासी वद्य चतुर्दशी, मंगळवारी पहाटे प्रहरासी, त्यावेळी हो जन्म दिदला स्वामीनी, ऐका तुम्ही म्हणी पुढच्या गोष्ट, विठाबाई म्हणे 14 वर्ष होता, लग्न करावे म्हणती मजसी समझा। जैसे विठाबाई का जन्म हुआ, आषाढ़ मास वद्य चतुर्दशी शके 1714, विठाबाई पांडुरंग के भक्ति में बढ़ने लगी। जिस घर में पांडुरंग का भक्ति था, वही संस्कार विठाबाई को मिला। जो जन्म जन्मांतर पांडुरंग भगवान परमात्मा का भक्त थी,
वो 14 वर्ष की बालिका हो गई और माता पिता को अपना बेटी का लग्न करने का एक इच्छा मन में जागृत हो गया और पंढरपुर में ही एक योग्य वर को देकर उसका विठाबाई का लग्न होता है और विठाबाई को अपने सासुरवाड़ी को भेज दिया जाता है। लेकिन विठाबाई को लग्न में थोड़ा भी मन नहीं था। वो अपने माता पिताजी से प्रार्थना करती है, मुझे लग्न मत कीजिए, मेरा पति पांडुरंग है, मेरा सब कुछ पांडुरंग है, मेरा जीवन जीव प्राण सर्वस्व पांडुरंग है, मुझे लग्न मत कीजिए। लेकिन माँ बाप सुनते नहीं हैं और पंढरपुर में उसका सासरवाड़ी रहता है। माहेर हो तेची संसार हो तोची, पंढरपुरा माजी जानाई, सासू चेते घरी पाठविती मजसी, दुख हो मजसी बहुत झाले। पांडुरंग को छोड़ के जाने के लिए, पांडुरंग को छोड़कर दूसरा संसार में जाने के लिए उसको बहुत दुख हो गया। और जैसे ही शादी हुआ तो विठाबाई का पति विठाबाई को भोगने के लिए उसे पकड़कर आग्रह करता है। कई बार ऐसा भोग करने के लिए आग्रह करता है, लेकिन विठाबाई का मन पूरा पांडुरंग के पास रहता है। एक दिन जबरदस्ती उसे भोग करके उसे बहुत मारता है महाराज। व्रतारा हो मजसी ओढ़तो एकांती, भोगावे मजसी मनोनिया, ओढ़ोनिया बहुत मारी तो मजसी, मध्य रात्रि जान समयासी। मध्य रात्रि हो गया है, विठाबाई का मन अपने पति के पास जाने का मन नहीं है, लेकिन वो जब रोकती है पति को तो पति बहुत मारता, इतना मारता है तो वो अपने आप में इतना थक जाता है मार मार के, और विठाबाई को कह रहा है कि मैं थक गया हूं, जाके मुझे पीने के लिए पानी लेके आओ। तहान लागली त्यास पाणी मागतो मजसी, आज्ञा करीतो पाणी आणणेसी, विठाबाई म्हणे बाहेर निघाले, कडी घातले दारा बाहेर बाहेरची। जैसे ही पांडुरंग का ध्यान हो जाता है विठाबाई को, जो घर में पांडुरंग का मूर्ति था माहेर में, वही पांडुरंग का मूर्ति लेकर इधर सासुरवाड़ी को आई थी। जब पानी लाने के लिए उसका पति ने आज्ञा किया तो पांडुरंग का मूर्ति लेकर बाहर आती है और जिस खोली में पति था उस खोली को दरवाजा बंद करके बाहर से कड़ी लगा देती है और पांडुरंग का मूर्ति लेकर अपना सासुरवाड़ी को छोड़कर, गांव छोड़कर भागने लग जाती है। इतना दूर जाती है, दट्ट अरण्य आ जाता है। उस अरण्य में एक बड़ा डोंगर आ जाता है। उस डोंगर के ऊपर खड़े होकर पांडुरंग को बुलाती है और बोलती है, अगर तू आज नहीं आया तो मैं इस डोंगर के ऊपर से छलांग लगाकर मैं अपना प्राण समर्पण कर देती हूँ। ऐसा उसने एक दृढ़ निश्चय करके घर से पांडुरंग का मूर्ति लेकर निकलती है। तैसे च निघाले रात्री माझी, पूर्ण मुखी विठ्ठला पूर्ण धरोनिया, मूर्ती घेऊन हाती आले डोंगरावरती, वाट नाही दिसती कोठे मजसी। उधर से रास्ता भी मालूम नहीं है, मध्यरात्रि का समय है, मध्यरात्रि से 1-2 घटिका भी हो गया है और डोंगर के ऊपर आकर पांडुरंग से प्रार्थना कर रही है और बोल रही है, पांडुरंगा तू आके मुझे संभाल, तू मेरा माए बाप है, तू मेरा माँ है और माँ के सिवाय बच्चा कैसा रह सकता है। करुणा येऊ आई तुझे, मी लेकरू परदेशी मज करुणी टाकलासी। हे पांडुरंगा, मैं तेरा बाल हूं, मैं तेरा बच्चा हूं, मुझे अनाथ कर दिया तूने, मुझे परदेशी बना दिया और आई के बिना, माँ के बिना बच्चा कैसा रह सकता है। कितना भी हमारे पास धन धान्य संपत्ति नौकर चाकर कुछ भी रहने दो, लेकिन माँ के समान कोई हो ही नहीं सकता और माँ के बिना मैं कैसे रह सकती हूँ। माऊली पांडुरंगा, तेरी दर्शन चाहिए मुझे।
तेरे लिए मैं रुकी हूं, नहीं तो मैं प्राण समर्पण कर दूंगी। आई वीण कैसे राहिलते बाळस, रंभा जवळ तरी सुख नाही। द्रव्यासो इंद्र राज्य सर्व देख, आई वीण देख नरा हे बाळ। तुझ वीण ते सर्व तैसे मजसी, वाया सर्व स्वासी विठ्ठला रे, सर्वस्वासी विठ्ठला रे। विठाबाई म्हणे आक्रंदू लागले, जैसे पाण्या वाचुनी मीना जान। ऐसा परिस्थिति हो गया विठाबाई का। वो कह रहे हैं कि कितना भी मुझ पर मेरा सुख संपत्ति रहे, लेकिन आई के बगैर मैं कैसा रह सकती हूँ। माँ के बिना रहना, पानी छोड़कर जैसा मछली रहता है वैसा अवस्था मेरा हो गया है। जैसे पाण्या वाचुनी मीना जान, जो मछली पानी के बगैर बाहर आए जब कैसा तड़पड़ता है और प्राण दे देता है, वैसा परिस्थिति मेरा हुआ है। पांडुरंगा आप आइए, मुझे दर्शन दिए और मुझे मार्गदर्शन कीजिए। श्रेष्ठ मनुष्य जन्म येऊनिया जाण, वाया जाती पूर्ण विठ्ठला रे। दुष्ट आहे दुराचारी अमंगळ, करावे मंगळ माझे आई। आयुष्य माझे गेले वाया सर्व जाण, नाही स्मरण तुझे किंचित रे। लोकांचे जनन मरण पाहुनी स्वामी, नाही सावध झालो चिदंबर। स्वस्थ चित्ताने विठ्ठला रे तुला पूजा केला, ऐसे नाही देवा। विठाबाई म्हणे चांडाळी पतित, चिदंबर पावन त्वरित यावे। संत माता विठाबाई का जो संतपन इधर वो दिख रहा है, वो फिर से पश्चाताप भाव से कह रहे कि मैं चांडाळनी हूं, मैं पतित हूं, लेकिन पावन करने वाला तू है। तू आके मुझे पावन कर हे पांडुरंगा। मैं दुष्ट हूं, अमंगल हूं, लेकिन मुझे मंगल करने वाला एक तू ही है, तेरे सिवाय और कोई नहीं है। मेरा आयुष्य सब व्यर्थ हो गया, कभी मैंने तेरा नामस्मरण नहीं किया, कभी भजन नहीं किया। समाज में कई लोग जन्म और मरण देख के भी मुझे ये देह का जो नाशवंतपन है देह का, उसका कभी ज्ञान नहीं हुआ। हे देवा पांडुरंगा, पंढरीनाथा विठ्ठला, आकर मुझे संभालिए, आपका बेटी को संभालिए। देवा मैं बुद्धिहीन हूं, मुझे कैसे आपके पास शरण आना चाहिए मुझे मालूम नहीं है। मेरा प्राण आजकल में जाएगा, आप आइए पांडुरंगा, दर्शन दीजिए। देव बहुत क्षणी आज उद्या प्राण, जाऊ पाहतो प्राण पांडुरंगा। थकले देह बहुत वाट तुझे पाहत, शक्ती राहिले गोट जीव सर्व। शेवटील वेळ घाबरिले पाहे, भेटी नसता पाहे स्वामी राया। विठाबाईची आली शेवटील वेळ, कैसे म्हणू दयाळ तुला देवा। अभी मेरा शेवट समय आ गया पांडुरंगा, अभी मैं इस डोंगर के ऊपर से छलांग लगाकर मेरा प्राण अर्पण करने वाली हूँ। ये मेरा दृढ़ निश्चय है। देखो, निश्चय का एक बहुत बड़ा तत्व है। निश्चय करना चाहिए कि मैं प्राण दूंगी तो दूंगी, और वो पांडुरंग के लिए ही दूंगी प्राण। हम लोग भी कभी कभी जाते हैं डोंगर के ऊपर से, देखते हैं नीचे देख के, अरे नहीं हम छलांग नहीं लगाएंगे, वापस आ जाएंगे, क्योंकि हमारा निश्चय दृढ़ नहीं है। संसार से थक के प्राण देना अलग है, लेकिन भगवान के लिए प्राण देना अलग। इतना सब होने के बाद पांडुरंग उधर प्रकट हो जाते हैं महाराज। वो बहुत तरह से विठाबाई प्रार्थना कर रही है। पडलो राणा माझी बाळ तुझे देवा, आई विण कोण सांभाळील, निष्ठुर हो झाली आई बाळावरी, त्रैलोक्यात तरी ऐसे कोण। विठाबाई म्हणे ऐसा करुणास्वर ऐकून या धावला पांडुरंग। अनंत कोटि ब्रह्मांड में माँ बेटे के ऊपर गुस्सा हो सकती है ऐसा मैंने कहीं सुना नहीं है, लेकिन तू क्यों निष्ठुर हो गया पांडुरंगा। शंकराचार्य देवी अपराध क्षमापण स्तोत्र में बोलते हैं, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। एक कुपुत्र हो सकता है, कुपुत हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता हो नहीं सकती है। ऐसा अनंत कोटि ब्रह्मांड का तत्व है, लेकिन पांडुरंगा तू निष्ठुर क्यों हुआ। ऐसा पूछने के बाद उधर पांडुरंग विठ्ठल प्रकट हो जाते हैं। प्राण समर्पावे नाम घेता मुखे, ऐसे निश्चय देखा केले जाण। निश्चयाचे बळ जितके असते जाण, पावतो हो फळ तितकेची निश्चयांचे बळ। जो निश्चय का बळ जितना रहता है उतना ही जो है ना उसका फल मिलता है। धावोनिया आली विठाबाई माझा, तो विठाबाई कह रहे कि धावोनिया आली विठाबाई माझा, तो मेरा विठाबाई
का इधर मतलब होता है कि पांडुरंग खुद आ गए और पांडुरंग विठाबाई के साथ एक घटिका पूर्ण विठाबाई के साथ बात करते हैं और उसे मार्गदर्शन करते हैं और उसे आज्ञा देते हैं कि धावोनिया आली विठाबाई माझा बोलिले हो ऐसे मजसी जान। विठाबाई मने वैजयंती रुड़ती दिव्य झड़कती तेज सर्वाकडे। कैसे थे पांडुरंग बोले तो विटेवरी उभा कटावरी कर रूपते सुंदर स्वामी माझा पीतांबर पिवळा विजय ऐसे दीप्ती रुळे वैजयंती आपाद ते दासमणे रूप आवडे निरंतर तोची चिदंबर स्वामी माझा विटेवरी उभा कटावरी कर। पांडुरंग कैसा दिखते थे उस वक्त, उनका स्वरूप कैसा था, विठाबाई वर्णन कर रहे। शंख चक्र गदा चतुर्भुज मूर्ती कुंडले झळकती काना माझी पाहुण्या ऐसे विठ्ठलाचे मूर्ती आनंदे त्रिजगती माने माने ताते साष्टांग घातला चरणावरी लोळला उठविती आई मजसी जाना। विठाबाई मने खूण सांगती मजसी ऐसे रीति जाना मजसी आई। इधर हम सभी लोगों को ध्यान से सुनना है क्योंकि ये वाणी किसका है, साक्षात भगवान का है। पंढरपुर का जो पांडुरंग है, जो कृष्ण परमात्मा थे द्वारका में, वही कृष्ण परमात्मा पांडुरंग बनकर इधर खड़े हैं, उनका वाणी है, ये दृष्टांत नहीं है। इधर हमको ध्यान क्या रखना है, भगवान का वाणी है और ये दृष्टांत नहीं है, प्रत्यक्ष उधर पांडुरंग प्रकट हुए। और विठाबाई ने उनको साष्टांग नमस्कार किया, दंडवत किया और पांडुरंग कह रहे हैं कि मैं इस भूमि पे जब भी पापी लोगों का संख्या बढ़ता है, अधर्म बढ़ता है, तभी मैं धर्म संस्थापन के लिए अवतार करता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कृष्ण परमात्मा का जो गीतावाणी है वही कृष्ण परमात्मा पांडुरंग है। वही पांडुरंग कह रहे हैं कि विठाबाई को मार्गदर्शन कर रहे हैं कि मणुनी मीचा अवतरिलो समझा। ये भगवान का वाणी है, भगवान वाच पांडुरंग का वाणी है। मणुनी मीचा अवतरिलो समझा चिदंबर नाम धरुनिया। साक्षात पांडुरंग प्रत्यक्ष विठाबाई को कह रहे कि मैंने ही धर्म संस्थापन के लिए अवतार लिया है और चिदंबर नाम धारण करके मैं कुंदगोड़ी असतो ब्राह्मण वेशे ने। पांडुरंग कह रहे हैं कि मैं अब कुंदगोड़ में ब्राह्मण रूप में उधर हूं। जावो ह्या वाटे ने मणति मजसी। यही रास्ता से आपको कुंदगोड़ जाना है और कौन आएगा, आपको कौन लेकर जाएगा, वो भी पांडुरंग कह रहे हैं कि आणिक सांगती आई माझे देवा विठ्ठला हो सखा पूर्वीचा तो। विठाबाई म्हणे खूण भगवंतानी सांगता ऐसे रीती समजा। राजा राम भक्त माझे येईल। यही रास्ते में मेरा भक्त, पांडुरंग कह रहे कि मेरा भक्त राजा राम आने वाला है यही रास्ते में। ये कौन है राजा राम? तेथे तुकाराम प्रत्यक्ष तो, ये थे तुकाराम प्रत्यक्ष तो। चिदंबर नाम गात फिरतो जाण अवतार पूर्ण नामदेव। सर्वाकडे फिरतो नामामृत पाजितो दिंडीत सदा भक्तांचा तो। चालत हो पायी भजन करिता तोंडी भक्तांच्या दिंडी मध्ये समजा। विठाबाई म्हणे सांगतो मज खुण मध्यरात्रि समजा मजसी। तो पांडुरंग कह रहे कि इसी रास्ते में मेरा ही भक्त राजा राम, जो पहले नामदेव और तुकाराम था, ऐसा पांडुरंग का वाणी है, भगवान का वाणी है। टाड़ बिना लेकर दिंडी आएगा, उस दिंडी में 20,000 लोग रहेंगे। 20,000 लोगों का दिंडी रात में हाथ के अंदर मशाल पकड़ा है और उसमें 10,000 लोग पिवड़ा पताका पकड़ा हुआ है, उसके ऊपर विजयदास चिदंबर मुद्रांकित है। ऐसा 20,000 का दिंडी आने वाला है। तू इधर ही रुक और राजा राम तुझे लेकर कुंदगोड़ जाएंगे और उधर मेरा दर्शन होगा।
20,000चे दिंडी असे त्यांचे स्वामी नाम ध्वज हाती आहे. पिवळे ते निशाण 10,000 पूर्ण, टाळ मृदंग पूर्ण घेऊन या. येईल वो आता कुंदगोळ जाणेसी, हेची वाट त्यांची खूण जाण. त्याच्या बरोबर जावे तुम्ही तेथे, सांगोनी अदृश्य होती देव. विठाबाई म्हणे सफल झाली जन्म, आश्चर्य ते झाली बहुत मजसी. विठाबाई को इतना आनंद हो गया है कि जिस पांडुरंग का जो राह देखती थी, पांडुरंग को जो उसने माए बाप सब कुछ माना था, वही पांडुरंग प्रत्यक्ष दर्शन देकर चिदंबर ना अवतार के बारे में बोलकर राजाराम महाराज का जो अवतार वृत्तांत बताकर पांडुरंग उधर से अदृश्य हो गए. विठाबाई ने बोला मेरा जन्म धन्य हो गया. और उसी समय सुबह का समय हो रहा है, भोपाड़ी का समय हो रहा है. उधर से राजाराम महाराज का दिंडी आ रही है. विठाबाई रास्ते में उधर ही डोंगर के पास बैठी है और राजाराम महाराज का राह देख रही है. वाटेत बैसलो सकाळी हो जाना, ऐकू आले टाळ मृदंग ध्वनि. दूर से टाळ मृदंग का ध्वनि सुनाई दे रहा है. पताका हो दिसती स्वामी नामाचे जान, आनंद दिले पूर्ण मना माझी. बहुत ही आनंद हो गया, स्वामी का नाम दिख रहा है. पुढे भक्त वृंद, माघे राजा राम, गोपाळ गोविंद भक्त होत. विठाबाई म्हणे समोर राहिलो, साष्टांग घातिलो पहिले जान. जैसे ही, और राजाराम महाराज का दिंडी कैसा था, 20,000 लोगों का दिंडी. 10,000 लोग पताका लिया है, कई लोग टाड़ बिना मृदंग लिए है, कई लोग हाथ में मशाल लिए है. और राजाराम महाराज सारे दिंडी के पीछे रहते थे. वो एकदम 6 फुट ऊंच वाले, एकदम क्षत्रिय उनका जो देह था वो बहुत ऊंचे थे और सारा दिंडी को पीछे से उसको उस दिंडी को संभालते थे. ऐसा राजाराम महाराज का दिंडी आया और टाड़ वीणा मृदंगा का आवाज सुनते ही इतना आनंद हो गया विठाबाई को, और वो जाकर राजाराम महाराज को साष्टांग नमस्कार किया. जैसे अंधारा माझी वस्तु आ जाना, प्रकाश हो नसता दिसत नाही, कैसे निराकार अंधार म्हणणे प्रकाश भक्ती नसता व्यक्त सर्व. विठाबाई म्हणे प्रकाश राजाराम दावी मिळेल पूर्ण शोधण्यासी. जैसा अंधारे में प्रकाश मिलने के जैसा मुझे, विठाबाई कहती है कि मुझे राजाराम महाराज का भेंट हो गया और बहुत आनंद हो गया. वहां से अनंत जन्म का पुण्य था, इसलिए राजाराम महाराज का सख्य जो है ना मुझे मिला है. जैसा पुण्य जासी पुण्य नशे गाटी, नाम म्हणता तिड़की उठी. अभी देखिए हम लोग नाम स्मरण में एक आसक्ति आने के लिए अनंत जन्म का पुण्य चाहिए. विठाबाई कहते हैं कि जिनका अनंत जन्म का पाप रहता है उनको नाम में कोई आसक्ति नहीं रहती है. नाम बोलने से उनको तिड़की बोले तो उनको मन में एक असमाधान जैसा अवस्था हो जाता है. इसलिए नामामृता आनंद जासी, अंश समझा चिदंबराची. जो भी नामामृत में आनंद होता है वो चिदंबर का अंश ही है. ऐसा विठाबाई कहती है कि विषय गोष्ट हर्ष जयासी, शुक्र जा मागच्या काशी. विठाबाई म्हणे दासी चिदंबर न विसरा श्वासी. ऐसा चिदंबर नाम का वर्णन कर रही है कि चिदंबर नाम को श्वासोश्वास में भी मत भूलिए. ऐसा वहां से 2 महीना लग गया कुंदगोड़ आने के लिए. और कुंदगोड़ पहुंचते ही राजाराम महाराज कुंदगोड़ को पूरा 20,000 का दिंडी लेकर आए हैं. मध्य रात्रि था उस वक्त, कार्तिक मास और एकादशी था उस दिन. कार्तिक एकादशी था और मध्य रात्रि था. मध्य रात्रि में जब दिंडी कुंदगोड़ पहुंचा था, मध्य रात्रि आले कार्तिक हो मासी, एकादशी जानवा तो गुरुवारी मध्य रात्रि समयासी. कुंदगोळ द्वारासी राहिले ते, मशाली हो देती दास माझ्या हाती, उभा करीती मजसी पुढे जाण. विठाबाई म्हणे महाद्वार तो पाहता, देह भाव जाता खरोखर. 20,000 का दिंडी खड़ा है पीछे. उस दिंडी के सामने राजाराम महाराज खड़े हैं. राजाराम महाराज के सामने विठाबाई खड़ी है और राजाराम हाथ में मशाल देकर विठाबाई को सबके सामने खड़ा करते हैं, क्योंकि चिदंबर महास्वामी विठाबाई का राह देख रहे हैं. मध्य रात्रि का समय चिदंबर स्वामी कुंदगोड़ में वाड़ा में जो वास करते थे, उस वाड़ा का महाद्वार देखते ही विठाबाई का देह भाव चले गया और देह छोड़कर सूक्ष्म देह बाहर आ गया. और भजन का आवाज सुन के
वाड़ा का दरवाजा अपने आप खुल गया और महास्वामी हंसते हुए मंदस्मित होकर विठाबाई का दर्शन लेने के लिए भगवान आतुरता से बाहर आ रहे हैं। भजन ऐकती स्वामी बाहर येती न्याहाळती मजसी पहले जाना। देखिए 20,000 का दिंडी है, राजाराम महाराज खड़े हैं, लेकिन चिदंबर स्वामी बाहर आते संपूर्ण उनका लक्ष्य विठाबाई के ऊपर है। न्याहाळती स्वामी विठाबाई का पूर्ण रूप को आनंद से कृपा दृष्टि से देख रहे। जैसे ही महास्वामी का सगुण दर्शन विठाबाई को हुआ, आनंद आश्रु बहने लगा। आनंद आश्रु नैनी भरो नियाले देहा तुनी निघालो मीच जान। जो जड़ देह था, हाथ में मशाल पकड़ा था, उसमें से सूक्ष्म देह से विठाबाई बाहर आई। देह रायले ते मशाली घेवनी तेल ते बिजती हाथ सर्व। पूरा जो हाथ में मशाल था जड़ देह में, वैसा ही खड़ा था, जो एक स्टैचू के प्रमाण में खड़ा था। पूरा हाथ जो है ना, यहाँ तक पूरा जल गया था। जो मशाल का जो पकड़ा हुआ हाथ पूरा तेल से बिक गया और वो काला हो गया था, जल गया था। जाड़ तो लागले काखेत पर्यंत हाथी विठाबाई शांत राहती ते विदेहीने चरणी लोडू लागले आणि आलंगिती पूर्ण स्वामी मजसी। चिदंबर महास्वामी संपूर्ण विठाबाई को सभी लोगों के सामने आलिंगन दे रहे हैं और विठाबाई स्वामी चरण के ऊपर वो लोटांगन डाल रही है और देहासी मिठी मारती जा रही। चिदंबर स्वामी विठाबाई का देह को आलिंगन दे रहे हैं और स्वामी श्वास फूंकती तोंडी देहा लागे। फिर उन्होंने अपना श्वास विठाबाई को श्वास दिया और विठाबाई फिर जागृत हो गई। जागे त राहलो पडिलो चरणी मागिल सर स्मरण सर्वाले। विठाबाई को जैसे ही चिदंबर स्वामी ने आशीर्वाद किया तो पूरा पिछला जन्म का सब विठाबाई को स्मरण आ गया। विठाबाई मने स्मरण आले ऐसे जनाबाई म्हणून सर्व माझे। हिरण्य कश्यपूचे वेळी पद्मिनी नामे माझे दासीचे कुळी। त्यावेळी भेटले नरसिंह ते रूप प्रल्हादाचे वेळी होते कृतायुग पंढरी नाथा चिदंबर रूप दाविले आता। दुसरा जन्म ऐकता मंथरा नामे लाथ दिदली माथा। अंगद नावाने दोघे आले देखा रामचंद्र पूर्ण ब्रह्म बेठिले ऐका पंढरी नाथा। तुझा जन्म माझा जन्म झाले उद्धव नाम तुझा। कृष्ण रूपे तेव्हा भेट दिदली मला कायमी मशक वर्णू रूपाला पंढरी नाथा। नामदेव गाहले सदा ध्यानी विठ्ठली राहिले। त्यावेळी हो नामा याची जनी झाले भेट दिदली मला रूप विठ्ठले पंढरी नाथा। तुकाराम जाहले राजा राम रूप धरून आले। झाले चिदंबर पांडुरंग तोची झाले चिदंबर पांडुरंग तोची। विठाबाई नाम धरून आले हाची पंढरी नाथा। पूरा जन्मों जन्म युगा युगी जो अवतार विठाबाई ने लिया था,
सब आठवण हो गया और विठाबाई को पूर्ण ज्ञान हो गया, जागृत हो गया कि विठाबाई मने स्मरण आले ऐसे जनाबाई म्हणून सर्व माझे। ऐसा संत माता विठाबाई का और चिदंबर स्वामी का दर्शन और भेंट हो गया। और महास्वामी कई दिन विठाबाई को कुंदगोड़ में अपने साथ रहकर उसे संपूर्ण आशीर्वाद करके संत राजाराम महाराज के दिंडी में संत माता विठाबाई साथ में ही थी। जब तक राजाराम महाराज का अवतार समाप्त नहीं हुआ तब तक विठाबाई राजाराम महाराज के गुरु शिष्य संबंध में रहकर अपने खुद का दिंडी तब तक विठाबाई ने शुरू नहीं किया था। लेकिन 1765 में शाहपुर में बेलगांव गांव में गोवेश के पास जब राजाराम महाराज ने अपना अवतार समाप्त किया, जो राजाराम महाराज का जो समाधि उधर हमको आज देखने को मिलता है, ऐसा उधर राजाराम महाराज का कई उत्सव होता है। आज श्री क्षेत्र बाबलगांव गंगा में राजाराम महाराज के वंशज जो कैलाश महाराज परदेसी, शुभम परदेसी और उनके सारे बंधु लोग, सभी लोग जो राजाराम महाराज के जो 7वें वंशज है, संजू परदेशी, दिलीप परदेशी, विलास परदेशी, सभी लोग हैं उधर, जो सारा उनका कुटुंब आज चिदंबर स्वामी का जो मंदिर है, स्वामी उधर सगुण रूप में खड़े हैं, उनका महास्वामी का सेवा करके अपना जो जीवन भक्ति मार्ग के ऊपर, राजाराम महाराज के जो मार्ग के ऊपर सभी लोग चल रहे हैं, ऐसा आज हमको प्रत्यक्ष देखने के लिए बाबलगांव में मिलता है। जैसे ही राजाराम महाराज ने समाधि लिया, अवतार समाप्त किया, विठाबाई ने अपना खुद का दिंडी प्रारंभ किया और विठाबाई के परम शिष्य, जैसे राजाराम महाराज को विठाबाई थी, उसी तरह विठाबाई के परम शिष्य हरि, जो हरि विठाबाई के सरी समान, ये सभी भक्त लोग एक से बढ़कर एक थे। हरि ने विठाबाई का सेवा किया और वहां से दिंडी का प्रारंभ हुआ। काशी रामेश्वर, विठाबाई का दिंडी भी रामेश्वर गया, उधर से श्रीरंगपट्टन, पूरा देश में विठाबाई का दिंडी का एक चिदंबर नाम प्रचार के लिए निकला था। लेकिन क्या हो गया, चिदंबर स्वामी का निर्याण 1737 में ही हो गया। उस वक्त ब्रिटिश लोग देश में आ गए थे और ब्राह्मण लोग, सभी जाति के लोग ब्रिटिश कंपनी के लिए नौकरी करते थे। ऐसा समय में 1765 में राजाराम महाराज का निर्याण हो गया। लेकिन विठाबाई फिर आगे 24 साल आगे, राजाराम महाराज से 24 साल वो आगे थी। उस वक्त ऐसा परिस्थिति आ गया कि स्वामी को लोग भूलने लगे, चिदंबर का नामस्मरण कम हो गया, भक्ति मार्ग कम हो गया और सब जगह जो ब्रिटिश आया था, जो एक विज्ञान का जो एक विज्ञान के ऊपर विश्वास बढ़ गया था, उन्होंने अपना जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जो उधर प्रभाव बहुत हो गया था, सभी लोग विज्ञान को मानने लगे, भक्ति मार्ग कम होने लगा। तभी विठाबाई के मन में बहुत तड़मड़ होता है, उसका मन में इतना दुख होता है कि जिस स्वामी को मैंने साक्षात पांडुरंग को देखा था, लेकिन आज समाज भूल रहा है स्वामी को। ऐसा क्यों हो रहा है? स्वामी के ऊपर विश्वास क्यों कम हुआ है? ये जो मन में संशय है, मैं ये कहाँ निवारण कर सकती हूँ? मेरे भक्त, मेरे गुरु राजाराम महाराज देह से अभी भूमंडल के ऊपर नहीं है, मेरे परम गुरु चिदंबर स्वामी अभी नहीं है, मैं किन से संशय निवारण कर सकती हूँ? ऐसा जब मन में आता है तो विठाबाई को मौलिक ज्ञानेश्वर महाराज का याद आता है। उस वक्त विठाबाई का दिंडी में भी लोग बहुत कम हो जाते हैं। आज देखिए दिंडी में लोग बुलाने पर भी आते नहीं हैं। कई दिंडियों में लोग 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग इतना ही रहते हैं। लेकिन राजाराम महाराज का एक समय था 20,000 का दिंडी था, और विठाबाई का जब दिंडी आता है तो तभी 500, 200, 300 इतने ही लोग रहते हैं। ऐसा दिंडी लेकर वो आनंदी को आती है। और भविष्य क्या है चिदंबर के बारे में? स्वामी का क्या भविष्य है? स्वामी फिर आने वाले हैं क्या? कैसा चिदंबर संप्रदाय कैसा बढ़ेगा? कि चिदंबर साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान पांडुरंग है, लेकिन ऐसा परिस्थिति क्यों आया? ये सब मन में एक
शंका लेकर विठाबाई आळंदी आती है। आळंदी आकर ज्ञानेश्वर महाराज से प्रार्थना कर रही है, चिदंबर माझा प्रत्यक्ष विठ्ठल, काय सांगू त्याचे चरण महिमा, माझे एक मस्तक त्यास दिदले पायी, घेतलो हो चरण दोन त्यांचे, एक दिले तरी दोन दिदला मला, उदाराचा राणा बहुत म्हणून, विठाबाई म्हणे उदार तो स्वामी, एकासी हो देतो दोन म्हणून। चिदंबर स्वामी के बारे में बोल रहे विठाबाई के वो उदाराचा राणा, कृपा समुद्र, करुणामूर्ति, दया सागर ऐसा चिदंबर है। मैंने अपना एक मस्तक स्वामी के चरण के ऊपर रखा तो स्वामी ने मुझे दो चरण दिया, ऐसा उदाराचा राणा है। चिदंबर नाम घेता निघालो पंढरीत जाण, भक्ता संगे 2 महीने ते राहुनी आ जाण, निघालो तेथून आळंदीसी। चिदंबर महाराज का दिंडी लेकर कई भक्तों के साथ पंढरपुर आ गए विठाबाई संत माता विठाबाई, कई भक्त लोग थे वहां पंढरपुर में 2 महीना रहकर वहां से पंढरपुर से दिंडी आळंदी की तरफ प्रवास प्रारंभ किया। ज्ञानोबा याना संपूर्ण पाहिलो, समाधि जवली जान आम्ही। विठाबाई का ये जो अभंगवाणी है, ज्ञानेश्वर महाराज के समाधि के जो विठाबाई और ज्ञानेश्वर महाराज का समागम हुआ है, इस आख्यान का एक एक शब्द, संपूर्ण लक्ष्य, मन सब कुछ रखकर ध्यान से एक एक शब्द सुनना है, क्योंकि चिदंबर को जानने के लिए ये आख्यान बहुत महत्वपूर्ण है। ज्ञानोबयाना संपूर्ण पाहिलो, कोई दृष्टांत नहीं, कुछ नहीं, संपूर्ण। जैसे हम एक मनुष्य को अपने सामने देखते हैं, उसी तरह ज्ञानेश्वर महाराज को मैंने संपूर्ण देखा, और वो भी समाधि के बाजू में ही देखा। ज्ञानोबा जवळी 1 वर्ष जाण, राहिलो सर्व भक्त म्हणोनी, विठाबाई म्हणे नाम चिदंबर, गर्जोनी अंबर दुमदुमिती। ज्ञानेश्वर महाराज के पास, ज्ञानेश्वर महाराज का दर्शन लेने के लिए, सगुण प्रत्यक्ष भेटी लेने के लिए 1 वर्ष मैंने ज्ञानेश्वर महाराज का सेवा उधर आळंदी में रहकर किया भक्तों के साथ। ज्ञान देवा लागी बहुत प्रार्थिलो, भेटावा माऊली ज्ञानाई, मला करी पूर्ण सावली, कृपेची कोण नाही, काय करू आता, माझा चिदंबराणी राजा राम, नाही ते सगुण आता तरी, विठाबाई म्हणे मी एक मशक, राहिलो जाण काय करू। विठाबाई कह रहे कि राजा राम महाराज और चिदंबर स्वामी को मैंने कई बार बुला रही हूं, लेकिन वो आज सगुण रूप से नहीं है, और मैं एक मशक बच गई हूं, मैं एक कृमि, ऐसा वो बोल रही है, मैं एक कृमि कीटक मैं बच गई हूं, मैं क्या करूं, आपके सिवाय मुझे कोई नहीं है, आप ही मुझे कृपा कीजिए। ज्ञानोबा लागी बहुत प्रार्थी लो, बहुत उस तरह से उसने प्रार्थना किया और बोला कि कोण का नाही काय करू आता, मेरे को आपके सिवाय और कोई नहीं है। प्रत्यक्ष आळंदी में प्रत्यक्ष घटना है ये। ज्ञानाई माऊली करी रे सावली, मी एकटी उरली काय करू, मी एकटी म्हणूनी, येणे ज्ञानाई बाळाला तू माई जाणाई, कोणी नाही सगुण तुझा विण जाण, त्रासिलो आपण यात्रे करिता, विठाबाई म्हणे यात्रे करी लोक, त्रास देती अधिक तुम्हाला लागी। विठाबाई कह रहे कि माऊली ज्ञानेश्वर महाराज मैं अकेली बच गई हूं, मैं क्या करूं, आपके सिवाय मुझे कोई उपाय ही नहीं है, आप मुझे बाहर आकर मुझे कृपाशीर्वाद कीजिए। आप थक गए होंगे क्योंकि रोज यात्रा दाटी, बहुत लोग इधर दर्शन के लिए आते हैं, कई लोग अपना संसार का दुख लेकर आते हैं, आप सभी लोगों को संभालते संभालते थक गए होंगे, लेकिन आप मेरे लिए बाहर आके दर्शन दीजिए। विठाबाई म्हणे यात्रे करी लोक, त्रास देती अधिक तुम्हाला लागी, यात्रे करू मागती प्रपंचामध्ये सुख, धन पुत्र रोग गुण करिता, तुम्हा मागती प्रपंचामध्ये सुख, ना मागती सुख मुक्ति चेते। यात्रा में जितने भी लोग आते हैं, भगवान मौलिक ज्ञानेश्वर महाराज सभी लोग आपसे संसार का दुख निवारण करने के लिए आते, बच्चों को मांगने के लिए आते, रोग निवारण करने के लिए आते, प्रपंच का सुख मांगने के लिए आते, लेकिन कोई भी आपका दर्शन चाहिए, मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, भक्ति चाहिए, ऐसा कोई मांगने आता नहीं है। भक्त नाही म्हणून एकांती बैसला, यात्रे करिता भिवनिया, विठाबाई म्हणे समजेल मजसी, मागती विषय सुख म्हणून। ज्ञानेश्वर महाराज को वो कह रही है कि अंतःकरण से भावनात्मक
भावपूर्वक वो कह रही है कि संत माता विठाबाई, यात्रा में जो लोग आते हैं वैसा मुझे मत समझिए, मुझे कोई विषय सुख नहीं चाहिए, मुझे केवल आपसे चिदंबर के बारे में पूछना है। चिदंबर स्वामी का, चिदंबर सांप्रदाय का, चिदंबर भक्ति मार्ग का भविष्य क्या है, ये मुझे आपसे जानना है। मला नको सुख देहा लागी जाण, चरणा बिन नको दुजे काही पूर्ण, धन देव नको इंद्रपद नको, भक्ति बिने नको दुजे काही, जनन मरण समय नाम राहू दे आई, इतके देई स्वामी चिदंबर, विठाबाई म्हणे तुझे नामी लक्ष, इतराकडे अलक्ष करी मज। फिर एक बार वो प्रार्थना कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मुझे इस देह का सुख नहीं चाहिए, मुझे कोई इंद्रपद नहीं चाहिए, मुझे कोई धन धान्य संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे केवल आपका चरण का दर्शन चाहिए और मुझे भक्ति के सिवाय और कुछ नहीं चाहिए। मेरा अंतिम इच्छा यही है कि मरण समय नाम राहु जाए, ये एक मेरा अंतिम इच्छा है। माऊली ज्ञानेश्वर महाराज, इतना मुझे कृपा कीजिए। चिदंबरा विठाबाई कह रहे कि मुझे इतना कृपा कीजिए कि चिदंबर नाम के ऊपर लक्ष्य संपूर्ण रहना चाहिए और चिदंबर नाम को छोड़ के जो कुछ भी उधर मुझे अलक्ष्य आए जैसा, ऐसा मुझे मन का अवस्था कीजिए। विठाबाई म्हणे तुझे नामी लक्ष्य, इतराकडे अलक्ष्य करी मज, नाम छोड़ के जो भी संसार में उधर मुझे मेरा अंतःकरण, उधर मेरा मन न जाए, ऐसा कृपा कीजिए। तुझा ऐसा कोणी सगुण आता, परदेशी मी पूर्ण झाले आता, मला सोडून या गेले राजा राम, चिदंबर पूर्ण जाणाई, काय झाले तुला ज्ञानाई, मजविसी विसरलासी काय मला आई, विठाबाई म्हणे येई ज्ञानाई, येऊनी लबलाही भेटी देई। विठाबाई कह रही है, हे ज्ञानेश्वर महाराज, आपके सिवा मैं परदेशी हो गई हूँ, मेरा अभी कोई नहीं है, मेरा राजा राम और चिदंबर मुझे छोड़ के चले गए हैं और आपको मैं प्रार्थना कर रही हूँ, आप मुझे क्यों भूल रहे, आपको क्या हो गया, आप बाहर क्यों नहीं आ रहे समाधि से। ऐसा ज्ञानेश्वर महाराज को मन से प्रार्थना कर रहे हैं। समाधि के पास वो लोटांगन डाल रही है, अपना सर पटक रही है, आंखों से आंसू आ रहा है। ऐसा ज्ञानेश्वर महाराज को नाना रीति प्रार्थना कर कर विठाबाई माऊली को बुला रही है। मनोनिया रडे पड़े ज्ञान आई सी, करुणा आली तेमा ज्ञानोबासी। जैसे ही वो उधर रोते हुए लोटांगन डाल रही थी, ज्ञानेश्वर महाराज को करुणा भर के आ गया। ये सब आप लोग मन करके सुनिए, जो असलियत है, जो प्रत्यक्ष है, जो सत्य है वो हुआ है। ते रात्री निजलो ज्ञानोबा जवळी, तळमळीत जीव खाली वरी, ऐसे माझे दशा पाहुनिया जाण, दगड़ पड़िले रात्रि माझी। उसी दिन रात में जब वो रो रही थी और नीचे ऊपर गिर रही थी, तळमळ से वो समाधि के पास अपना जो तळमळ है मन में ज्ञानेश्वर महाराज का दर्शन का, ज्ञानेश्वर महाराज से संशय निवारण करने के लिए वो आई थी। वो अपना देह त्याग करने की अवस्था में आ गई थी। तभी मध्य रात्रि क्या होता है, उधर समाधि के ऊपर का जो पत्थर रहता है वो अपने आप नीचे गिर जाता है। जैसे वो पत्थर नीचे गिरता है, ज्ञानेश्वर महाराज अंदर से बाहर आ रहे हैं। बाहेर वो आले ज्ञानाई जवळी, पूजा ऋषि फेकले फूल जाण, विठाबाई म्हणे फेकिता ती फूल, न झाले जागृत 4 घटिका। जैसे ज्ञानेश्वर महाराज बाहर आए समाधि से, उन्होंने उधर का एक फूल लेकर उस पुजारी के ऊपर फेंका और पुजारी उधर ही बेहोश पड़ गया। और राजा संत माता विठाबाई का और ज्ञानेश्वर महाराज का जो भेंट संभाषण 4 घटिका हुआ है। 4 घटिका बोले तो 1 घटिका 2 तास का होता है, 4 घटिका बोले तो 8 तास ज्ञानेश्वर महाराज और संत माता विठाबाई का संभाषण हुआ, भेंट हुआ, आनंद हुआ और दोनों एक दूसरे से अपना सब कुछ बात करके ज्ञानेश्वर महाराज ने चिदंबर स्वामी के बारे में क्या बताया है, वो ज्ञानेश्वर महाराज स्पष्ट दर्शन देकर स्पष्ट बता रहे, कोई स्वप्न दृष्टांत नहीं। विठाबाई म्हणे फेकिताची फूल, न झाले जागृत 4 घटिका। ज्ञानाई आली माझे जवळी जाण, समोर बैसले माझे जवळी।
इतना आनंद हो गया। ज्ञानेश्वर महाराज आकर विठाबाई के बाजू में ही बैठे। ज्ञानियांचा माऊली, जिन्होंने रेडा से वेद बुलवाया था, जिन्होंने अपना अवतार के समय में कितना कष्ट उठाया, और जिन्होंने नेवासा में संपूर्ण गीता, भगवत गीता को एक सामान्य मनुष्य को भगवत गीता समझ में आया, ऐसा उन्होंने ज्ञानेश्वरी का रचना किया था, जो विष्णु के अवतार है। निवृत्ति, ज्ञानेश्वर, सोपान, मुक्ताबाई, ये चारों अवतारी पुरुष जिन्होंने कई सालों पहले उनका अवतार हुआ था, और जीवंत समाधि आनंदी में ज्ञानेश्वर महाराज ने लिया था, जिस समाधि के समय में प्रत्यक्ष नामदेव महाराज, विठ्ठल, रुक्मिणी, सभी लोगों के सामने समाधि का जो सोहरा हुआ था, स्वतः निवृत्तिनाथ महाराज ज्ञानेश्वर महाराज का हाथ पकड़ रहे हैं, और पांडुरंग एक तरफ हाथ पकड़े और समाधि में लेके जा रहे। ऐसा जो समाधि का एक बहुत बड़ा कीर्तन है, इतना आनंदमय कीर्तन है, ऐसा ज्ञानेश्वर महाराज जो विष्णु अवतार स्वामी से कह रहे, और बाजू आए और बोल रहे कि दगड़ काडोनी पाहिलो मी आत, 12 हाथ रुंदी चारी बाजू, समय दोनी कडे, आसन रोकडे, चौरंग सहित जाण, विठाबाई म्हणे पाहुनिया ऐसे जाहले तल्लीन नाम घेता। विठाबाई का मन में एक ऐसा विचार आता है कि ज्ञानेश्वर महाराज तो बाहर आए, लेकिन समाधि के अंदर कैसा दिखता है, ऐसा उसने विचार करके समाधि में ऐसा अंदर देखती है, तो समाधि में क्या दिखता है, 12 हाथ रुंदी चारों बाजू, समय दोनी कड़े, आसन रोकड़े, पूरा एक चौरंग है, उधर 2 बड़े बड़े समय है लगाया हुआ है, और आसन खाली है। वो देखकर विठाबाई का मन तल्लीन हो गया। विठाबाई मने पाहुनिया ऐसे झाले तल्लीन नाम घेता, नाम लेते लेते तल्लीन हो गए। ऐसा देखने का एक बड़ा एक अवकाश विठाबाई को मिला था ज्ञानेश्वर महाराज की कृपा से। तो ज्ञानेश्वर महाराज विठाबाई से क्या कहते हैं, ये सब हमको मन लगाकर सुनना पड़ेगा। ज्ञान आई मणे ऐसे रीति जान, ऐका तुम्हें पूर्ण मन करूनी। ज्ञानेश्वर महाराज ने ऐसा मुझे बताया, आप सब लोग मन लगाकर सुनिए। विठ्ठल तो माझा अवतार धरोनी, चिदंबर नामानी जाण तुम्ही, आजपासून चिदंबराचे कीर्ती लोपले, ती जगती जाण तुम्ही। देव म्हणणेस नाकारती बहुत, न म्हणावा म्हणती नाम त्याचे, विठाबाई म्हणे नाकारती पूर्ण चिदंबर नाम म्हणता जाण। ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे कि पांडुरंग ने मुझे बताया है कि मैं ही चिदंबर अवतार लिया हूं, और चिदंबर का कीर्ति अभी कम होने वाला है, चिदंबर का दिंडी कम होने वाला है। चिदंबर नाम स्मरण करने के लिए लोग इच्छा नहीं करेंगे, चिदंबर नाम लेने के लिए वो बहुत मन में एक नकारात्मक भाव उनको आता है, ऐसा परिस्थिति आने वाला है। चिदंबर का कीर्ति कम होगा। देव म्हणने से नाकारती बहुत, न मनावा मनती। नाम में क्या है, भक्ति में क्या है, क्या मिलेगा भगवान को करने से? संसार करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, पैसे कमाना चाहिए, ऐसा ही जो है ना संसार समाज ऐसा हो जाएगा, भगवान बोलने के लिए लोग पीछे हटेंगे, ऐसा एक परिस्थिति आगे आने वाला है। पंढरीत म्हणता न कळती हो त्याना, ज्ञान नाही म्हणती त्याना पूर्ण। चिदंबर म्हणता दुखाचे डोंगर, म्हणूनी सोडिता नाम जान। पंढरपुर बोले तो किधर है पंढरपुर, कौन जाएगा, किसको टाइम है, ऐसा लोग बोलते हैं। लोग बोलते हैं कि जो पंढरपुर जाता है वो पागल है, उसको ज्ञान नहीं, ऐसा बोलते हैं। चिदंबर म्हणता दुखाचे डोंगर, चिदंबर बोलेगा तो दुख का एक पहाड़ी जो है ना हमको जैसा लगता है, वैसा लोग समझकर चिदंबर नाम छोड़ देते हैं। सर्वाकडे लोपतो चिदंबर नाम, नाही ओळखीत पूर्ण ब्रह्म। सभी जगह चिदंबर नाम लोप हो जाता है, और कोई चिदंबर को पहचानने से भी दूर हो जाते हैं। पूर्ण ब्रह्म तो दूर है, चिदंबर एक भगवान है। चिदंबर स्वामी का अवतार हुआ था। चिदंबर प्रत्यक्ष इस भूमंडल के ऊपर आकर धर्म संस्थापन किया था, ऐसा सब लोग भूल जाते हैं। त्यावेळी ऐसा जब परिस्थिति आता है, चिदंबर को सब भूल जाते हैं। तभी मैं इस समाधि से चिदंबर नाम गर्जन करते हुए मैं उठूंगा टाळवीण मृदंग लेकर, ऐसा ज्ञानेश्वर महाराज वचन दे रहे हैं। त्यावेळी मी उठतो येथोनिया जाण, नाम चिदंबर मुखी धरुनी। विठाबाई म्हणे ऐसे ज्ञानाई, उपदेशिती पूर्ण 4 घटिका।
ऐसा जब समय आएगा तो ज्ञानेश्वर महाराज समाधि से चिदंबर नाम गर्जन करते हुए ताड़ बीणा मृदंग लेकर उठते हैं। ताड़ बीणा मृदंग घेवनिया हाथी तिहिलो की डंका वाजबितो। साक्षात विष्णु अवतार ज्ञानेश्वर महाराज जब आकर चिदंबर नाम का डंका बजाएंगे तो सारा दुनिया तभी जाग उठ जाएगा। ताड़ बीणा मृदंग लेकर मैं बाहर आऊंगा, चिदंबर नाम का डंका तीनों लोकों में बजाऊंगा। ये विष्णु अवतार ज्ञानेश्वर महाराज संत माता विठाबाई से प्रत्यक्ष बोल रहे, प्रत्यक्ष दर्शन। चिदंबर नामाची कीर्ती वाढत असे, सर्वाचे उघडती डोळे मग, आता मागे कीर्ती लोपती म्हणून वाहवे ती तू निर्गुण लवकरी। विठाबाई म्हणे सांगती ज्ञानाई ऐका तुम्ही पाही मन करूनी। जब मैं बाहर आकर चिदंबर नाम का डंका बजाऊंगा तभी लोग है ना आंख खोलते हैं और तभी लोगों को चिदंबर के बारे में मालूम हो जाता है। इसलिए अभी ये समय अच्छा नहीं है, ये समय भक्ति मार्ग के लिए ये जो है ना एकदम ये नहीं है, क्या बोलते हैं, ये योग्य नहीं है। इसलिए अभी ऐसा समय देखना ही पड़ेगा। इसलिए विठाबाई को आज्ञा दे रहे हैं ज्ञानेश्वर महाराज, तू जल्दी निर्गुण हो जा। निर्गुण हो जा बोले तो देह त्याग करके तेरा अवतार तू समाप्त कर। तो ऐसा ज्ञानेश्वर महाराज का आज्ञा लेके वो आगे विठाबाई गोकर्ण जाती है। गोकर्ण में समुद्र में जल समाधि लेती है। वो विठाबाई का निर्याण का आख्यान में आता है। लेकिन ज्ञानेश्वर महाराज ये किस आधार पे बोल रहे हैं कि चिदंबर का नाम डंका मैं बजाऊंगा, चिदंबर का जो प्रचार मैं करूंगा, जो श्री क्षेत्र बाबलोगांव गंगा और केंगेरी में जाऊंगा। ज्ञानदेव डंका हुई जमा दर्शन दुर्लभ जाता थे। जो पांडुरंग ही चिदंबर है, ऐसा जब ज्ञानेश्वर महाराज बाबलोगांव को आने वाले हैं, नवलक्ष पताका केंगेरी में उड़ने वाला है, लेकिन ये सब किस आधार पे बोल रहे हैं ज्ञानेश्वर महाराज? तो अभी वो कह रहे हैं कि जावेळी विठ्ठल आळंदीसी जाना सांगितले पूर्ण 3 वेळा। जब पांडुरंग ने आळंदी में ज्ञानेश्वर महाराज को प्रत्यक्ष दर्शन देकर 3 बार बताया है। क्या बताया है पांडुरंग ने? मीच अवतरिलो कर्नाटक देशी चिदंबर नामेसी समझा तुम्ही। साक्षात पांडुरंग महाराज आकर ज्ञानेश्वर महाराज से कह रहे कि मैं ही चिदंबर हूं, पांडुरंग ही चिदंबर है, चिदंबर ही पांडुरंग है। वेद नसे का ही शिव पांडुरंग, वेद करने वाले पापी लोग है। ऐसा ज्ञानेश्वर महाराज को किसने बताया? साक्षात पांडुरंग पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने बताया। तेव्हा माझे कीर्ती तुझी या हाताने होत असे जगी सर्वाकडे। जब मैं चिदंबर अवतार लेकर आता हूं तभी मेरा कीर्ति यानी इधर चिदंबर का कीर्ति पूरा अनंत कोटि ब्रह्मांड में होगा। और किसके हाथ से होगा? तभी होगा ज्ञानेश्वर महाराज के हाथ से। एक प्रसंग ऐसा आता है चिदंबर स्वामी का, जो 57 वर्ष का अवतार के समय में साक्षात चिदंबर दास राजाराम महाराज चिदंबर स्वामी से पूछते हैं कि हम सभी लोग भक्त लोगों का समागम हुआ, लेकिन ज्ञानेश्वर महाराज समाधि से क्यों बाहर नहीं आए? तभी चिदंबर स्वामी कहते हैं कि भविष्य में संपूर्ण चिदंबर भक्ति संप्रदाय ज्ञानेश्वर महाराज के नेतृत्व में होगा, तभी उनके लिए बहुत बड़ा जो है ना कार्य उनको सौंपा गया है। ऐसा जब राजाराम महाराज से कहते हैं तो राजाराम महाराज शांत हो जाते हैं। और चिदंबर स्वामी का जो भविष्यवाणी है वही भविष्यवाणी का आधार है ये ज्ञानेश्वर समाधि का आख्यान, जो संत माता विठाबाई और ज्ञानेश्वर महाराज के बीच में जो अभी चर्चा चालू है। तो पांडुरंग ने क्या बताया है इधर? तेव्हा माझे कीर्ती तुझिया हाताने होत असे जगी सर्वाकडे, हे कृत्य तुझिया हातानीच व्हावे ऐसे वरदिला विठ्ठलानी। तो पांडुरंग ने क्या बोला? चिदंबर का जो सांप्रदाय का जो आगे बढ़ाना है, चिदंबर का धर्म जो आगे बढ़ाना है, चिदंबर का जो नाम का डंका बजाना है, ये सब काम ज्ञानेश्वर महाराज से ही होना चाहिए, ऐसा पांडुरंग ने बताया। ये कृत्य तुझे हाथाने चुआवे। जब ज्ञानेश्वर महाराज को पांडुरंग ने बताया कि ये काम, ये कार्य आपके हाथ से ही होना है, तो ज्ञानेश्वर महाराज का मन में जो आनंद आया वो विठाबाई को कह रहे कि विठाबाई मणे ऐकून या ऐसे आनंदी आनंद बहुत जाना। जैसे ज्ञानेश्वर महाराज के ये वचन सुना संत माता विठाबाई को आनंद का कोई पारावार नहीं रहा।
कोई आनंद का सीमा नहीं रहा। हे कृत्य कोणास साधत हो नाई, ज्ञानेश्वरा वाचुनी जान तुम्हें। तो पांडुरंग क्या कह रहे, चिदंबर का प्रचार के लिए ज्ञानेश्वर महाराज आना पड़ेगा, और ज्ञानेश्वर के सिवाय कोई वो तीनों लोक में चिदंबर का प्रचार कोई कर नहीं सकता। हे कृत्य कोणास साधत नहीं, देवासी पहावे नमस्कार करने, चांगले बरे करने अधम जान, ज्ञाना सुखन से कदा काली जान, प्रसिद्ध करनार समझा तुम्हें। ज्ञानेश्वर महाराज आने से पहले कई संत लोग आएंगे, कई भक्त लोग आएंगे, लेकिन उनका संपूर्ण भक्ति उधर नहीं रहेगा। खाली भगवान को नमस्कार करेंगे, चांगले बड़े होता ठीक है, सब बात करेंगे, वो ये करेंगे, लेकिन उनका जो अंतःकरण में संपूर्ण समर्पण भाव नहीं रहेगा। ये तो केवल ज्ञानेश्वर महाराज ही कर सकेंगे। ऐसे भक्त लोगों को कभी सुख नहीं रहेगा, वो लोग अपने प्रसिद्धि के पीछे भागेंगे, लेकिन चिदंबर के लिए सब कुछ त्याग करके, सब कुछ छोड़कर चिदंबर का प्रसिद्ध करने के लिए ऐसे भक्त लोग कोई आएगा नहीं। केवल ज्ञानेश्वर महाराज के हाथ से होने वाला है। ज्ञाना सुकन से कदे का कदा काली जान, प्रसिद्ध करनार समझा तुम्हें। विठाबाई मने ऐसे ज्ञानाई सांगितले पाही स्पष्ट जान। विठाबाई देखो कितना सुंदर शब्द उसने इधर उपयोग किया है। वो कहती है कि ये कोई दृष्टांत नहीं है, ये कोई कल्पना नहीं है, ये प्रत्यक्ष दर्शन में स्पष्ट शब्दों में ज्ञानेश्वर महाराज ने बताया कि चिदंबर का जो आगे चिदंबर संप्रदाय को बढ़ाने का है, वो कार्य मुझे ही सौंपा गया। और वो किसने बताया, पांडुरंग आळंदी में 3 बार आकर ज्ञानेश्वर महाराज को आज्ञा किया। मग आक गेले सांगितले मजसी, दगड़ लावावे पहले जान। 4 घटिका जब उनका संभाषण हो गया, संत माता विठाबाई ज्ञानेश्वर महाराज का दर्शन ले लिया, दंडवत प्रणाम किया, और ज्ञानेश्वर महाराज की आज्ञा प्रमाण विठाबाई गोकर्ण की तरफ उनका प्रवास बढ़ाया। और ज्ञानेश्वर महाराज समाधि के अंदर गए, और वो जो समाधि के ऊपर का दगड़ था, पत्थर था, उसे पहले जैसा रखने के लिए आज्ञा किया, और पुजारी के ऊपर जो फूल फेंका था वो फूल निकालने के लिए ज्ञानेश्वर महाराज ने बताकर अंदर समाधि में चले गए। दगड़ लावनिया जैसे तैसे कर्ण, फूल हे काढणे त्यांचे वरचे, म्हणून सांगती सांगुनी आत जाती जाण। दगड लावणी पूर्वी प्रमाणित, फूलते काढिले पुजारी या वरची, जागृती झाला पुजारी तो। विठाबाई म्हणे ऐसे खूण जाण, सुज्ञाला समझतो पूर्ण जाण। जैसे ही ज्ञानेश्वर महाराज समाधि के अंदर चले गए, वो जो समाधि का पत्थर था जैसे का वैसा विठाबाई ने रखा, और उस पुजारी के ऊपर का फूल निकाला, और पुजारी फिर जागृत हो गया। और विठाबाई कह रहे हैं कि ये जो ज्ञानेश्वर समाधि का आख्यान है, ये आख्यान है क्या प्रत्यक्ष घटना है, जो प्रत्यक्ष हुआ है, लेकिन इसके ऊपर विश्वास आने के लिए, इसको समझने के लिए बहुत जन्म का पुण्य चाहिए, बहुत ज्ञानी आदमी को ये समझ में आएगा। ऐसा अज्ञान अंधार चिदंबर करिता म्हणून लोक नोळखती देव स्वामी चिदंबर, अज्ञान अंधार त्याच म्हणून जवळी राहती नाम नाही घेती, नरक वाट पाहती म्हणून या। विठाबाई म्हणे जळो त्यांचे तोंड, व्यर्थ व्याली रांड त्यासी जाण। इतना निष्ठुर शब्द विठाबाई ने इधर वापरा है। वो कह रही है कि अज्ञान और अंधार के लिए, अज्ञान के अविद्या के वजह से लोग चिदंबर को समझेंगे नहीं। चिदंबर के बाजू में ही रहते हैं, चिदंबर के मंदिर के पास ही रहते, चिदंबर के आजू बाजू रहते, लेकिन चिदंबर नाम नहीं लेते। ऐसे लोग तो नरक का राह देखते हैं। ऐसा वो कहते हैं कि जो चिदंबर के आजू बाजू चिदंबर में रहे, चिदंबर के साथ रहकर चिदंबर का भक्त बोलकर खुद को बोलते हैं, लेकिन चिदंबर नाम नहीं लेते, ऐसे लोगों का वो बोल रहे हैं कि विठाबाई मैंने जड़ो त्यांचे तोंड, उनका मुख को जो है ना आग लगाओ, ऐसा वो बोल रही है। व्यर्थ व्याली रांड त्याची जान, ऐसा उनका मान है। ऐसा कैसा व्यर्थ जन्म दिया ऐसा लोग जो चिदंबर नाम नहीं लेते, ये लोग व्यर्थ है, ऐसा विठाबाई कह रही है। चिदंबर नाम थोडे दिवसी जाण, गुप्त असतो म्हणणी जातो मीच, लवकरी मी जातो देह सोडून, म्हणून निघाले रामेश्वरी। टाळ विना सहित म्हणत चिदंबर, दुमदुमिती अंबर निघाले से ते। विठाबाई म्हणे नाम घेता मुखी, आले गोकर्णासी जागृतीने। विठाबाई के साथ जो 100-200 संत लोग थे और हरि था उनका भक्त, सभी लोग इधर गोकर्ण आए हैं। गोकर्ण में
देह त्याग करने के लिए विठाबाई उधर गोकर्ण में अपना जल समाधि लेके समुद्र के अंदर कई समुद्र के ऊपर वो चलती है, चलकर एक आधा किलोमीटर उतना चलकर उधर वो अपना देह को गुप्त करती है। वो विठाबाई का निर्याण आख्यान अलग है। लेकिन आज ये आख्यान सुनने के बाद चिदंबर नाम, चिदंबर का जो भविष्य में प्रकट होने का समय है, चिदंबर के लिए ज्ञानेश्वर महाराज आने वाले हैं। जो संत कहार, कुंदगोड़ में एक भक्त कहार था, उसने एक वासना रखकर अपना देह त्याग किया। चिदंबर का वैभव मैं पंढरपुर में जैसा लाखों पताका उड़ते हैं, बस उसी तरह मुझे चिदंबर का वैभव देखना है। संत माता विठाबाई ने भी देह छोड़ा कि चिदंबर का वैभव मुझे भविष्य में देखना है। ऐसा इसलिए जो भविष्य पंढरपुर होने वाला है, श्री क्षेत्र बाबलूगांव गंगा, ज्ञानेश्वर महाराज उधर आने वाले हैं। चिदंबर का वैभव पूरा अनंत कोटि ब्रह्मा जी नाम के सिवाय दूसरा कोई राह नहीं है। हमको नामस्मरण करना है। और आज का समय बहुत ज्यादा हो गया। आप सब लोगों से मैं प्रार्थना करता हूं कि आज हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया लगाने का जो संकल्प किया है, हमारा देश, ये देश कर्म भूमि है, भगवान का भूमि है, और दिया लगाना तो एक मंगल कार्य है। हम सभी लोग जितना हो सके उतना दिया लगाएंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ये महामारी कोरोना से हमें मुक्त कर दो। हमसे जो भी हमारे साथ जो भी कर्म हुआ होगा, लेकिन आप ही भगवान, आप हमारा हाथ पकड़कर भक्ति मार्ग के ऊपर चलाइए। आपका आशीर्वाद रहे। और जैसे अभी जो संख्या कोरोना से जो ग्रस्त लोगों का संख्या बढ़ रही है, इसीलिए हमको जो गवर्नमेंट ने, मोदी साहब ने जो बताया है कि सोशल डिस्टेंसिंग करना है, स्वच्छता का जो राखीव करना है, हाथ धोना है, ये सब जो भी उन्होंने बताया है, हम लोगों को वो पालना करना है। और दिया लगाकर आज मोदी जैसे पंत प्रधान हमारे देश को मिलने का हमारा एक सौभाग्य है। जो वैसे जो निष्काम कर्म योगी है, वो उनका कोई आगे कोई उनका वंश कुछ बड़ा नहीं है, उनके कोई रिश्तेदार कोई नहीं है जिसके लिए वो स्वार्थी हो सकते हैं। वैसे पंत प्रधान जो संपूर्ण भारत देश को रक्षण करने के लिए जो उन्होंने संकल्प किया है, और भारत माता के जो सपूत है, भारत माता के देशभक्त है, उनका जो संकल्प हमको आज दिया लगाना है। और जल्दी से जल्दी इस कोरोना से भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो मुक्त होए। फिर एक बार मैं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक चिदंबर महास्वामी से प्रार्थना करता हूँ कि हम सभी लोगों के ऊपर उनका अखंड आशीर्वाद रहे, संपूर्ण आशीर्वाद रहे, और हमको भक्ति प्रेम सुख दे निरंतर, नामाचा विसर पड़ोने दी। हे भगवान, तुम कैसे भी हम रहे, कुछ भी दुख दो, कष्ट दो, कुछ भी दो, लेकिन आपका नाम सदा हमारे जीव के ऊपर रहे, और आपका नाम लेते हुए हमारा आखिरी सांस जाए। चिदंबर नाम घेता जावो माझा प्राण, जन्मो जन्मी जावे दास मणे, जो राजाराम महाराज ने पूछा है, वही हम सब लोग प्रार्थना करेंगे। औदुंबर निवासी भक्ताभिमानी राजाधिराज सद्गुरु सार्वभौम चिदंबरेश्वर गुरु महाराज की जय। दास राजा राम महाराज की जय। संत माता विठाबाई की जय। सद्गुरु रमण महर्षि महाराज की जय। सद्गुरु बंडोपंत महाराज की जय। सब संतन की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।